हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है। एंड लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस को भी फॉलो करके रखना। संडे के दिन इस चैनल पर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक कमेंट सेक्शन में किया गया है, यस, सिल्वर को लेकर। तो चलिए, ये एक वीडियो आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब देखिए, सिल्वर के प्राइस हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हर कोई कमोडिटी का अच्छा खासा टाइम यहाँ पे आ ही जाता है। तो फिलहाल अब गोल्ड के बाद सिल्वर हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम MCX की बात कर ले तो आप देख सकते हैं MCX में जो सिल्वर का भाव है, ठीक है, वो हम लोग को देखने को मिल रहा है 2,32,000 के करीब। ठीक है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स विंट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, मार्च के हिसाब से। बट आप देख सकते हैं 2.25 लाख तक सिल्वर का भाव हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इंटरनेशनल बाजार की बात कर ले, डॉलर टर्म में बात कर ले, तो आप देख सकते हो 74.46 डॉलर के आसपास प्रति आउंस के हिसाब से ये कैलकुलेशन देखने को मिल जाता है। सो आप ये चार्ट भी देख सकते हो सिल्वर का, किस प्रकार से हम लोग को निरंतर तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ ही टाइम पहले ये जो सिल्वर था $30, इवन 30 भी नहीं, आप यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए $25 के आसपास यहाँ पे चल रहा था। एंड फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25 का तीन गुना अगर आप करोगे तो कितना होता है, 75। तो उसके आसपास अभी हम लोग को सिल्वर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कमाल की तेज़ी सिल्वर में हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर जो सबसे ज़्यादा डाउट पूछा जा रहा है कि मतलब हो क्या रहा है सिल्वर में, तो मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया कि हर एक कमोडिटी का टाइम आता है भाई, सिल्वर हो, गोल्ड हो, ठीक है, हर एक चीज़ का। सो इस वाई को अगर हम लोग कवर करने जाए तो 2 लेवल पे कवर करेंगे। मतलब इंडिया में भी तेज़ी देखने को मिल रही है एंड उसी के साथ साथ विदेश की भी बात कर ले, ठीक है, वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। सो पहला कवर करते हैं विदेश को लेकर कि भाई इंडिया के बाहर भी देखा गया तो सिल्वर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, तो ऐसा क्यों। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कोई भी चीज़ का दाम कब बढ़ता है, तो आपको बताइए, अगर डिमांड एकदम आसमान छू जाए और सप्लाई लिमिटेड रहे तो फिर क्या होगा, उस पर्टिकुलर जो चीज़ होती है उसका दाम एकदम ऊपर 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 जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड सिल्वर का यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्पाइक, डिमांड एकदम अचानक से बढ़ते हुए देखने को मिल गया एंड सप्लाई तो लिमिटेड है इनका। तो इसी चीज़ के चलते सिल्वर के भाव आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सिल्वर की अगर बात कर ले दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा डिमांड किस में होती है पता है, इनकी इंडस्ट्रीज़ में। मतलब बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस जो चलते हैं वहाँ पे सिल्वर का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, बैटरीज की बात कर ले, तो सिल्वर का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको पता है जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ बनती है वहाँ पे भी सिल्वर का इस्तेमाल होता था। अगर आप वहाँ पे पकड़ लो, सिल्वर का इस्तेमाल होता था X, तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिल्वर का इस्तेमाल होता है 2X। मतलब यस, डबल रिक्वायरमेंट होती है भाई। जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने जाते हो तो सिल्वर आपको डबल चाहिए। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, दुनिया भर में चल रहा है, तो डिमांड बढ़ गया। सोलार की बात कर ले, सोलार पैनल सेल्स की बात कर ले, इसमें भी सिल्वर का रिक्वायरमेंट होता है। अगेन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, तो यहाँ पे भी डिमांड एकदम स्पाइक करने लग गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, अगेन एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, यहाँ पे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इन सब में सिल्वर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। एंड इस चीज़ के चलते ये सारे बिजनेस एकदम बूम लेवल पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। टेलीकॉम सेगमेंट, इसमें भी सिल्वर का रिक्वायरमेंट होता है। डिफेंस स्पेस, इसमें भी सिल्वर का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि सिल्वर, मतलब अगर आप सोचोगे ये सिर्फ एक कोई मेटल नहीं है, ठीक है, इसका कितने सारे आपको यहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट है, आप जस्ट एक अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड खास करके ऐसे बिजनेसेस जो सुपर ग्रोथ के साथ आगे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, सो वहाँ पे हर किसी को सिल्वर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड जो सप्लाई वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर मैं आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो आप देख सकते हैं, देखिए ऑटो सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, 5G, सिल्वर से रिलेटेड 54% जो इस्तेमाल होता है सिल्वर का, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, जो अभी मैंने दिखाया ना इतने सारे बिजनेसेस। फिर उसके बाद 26% रिक्वायरमेंट होता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, मतलब ETF, कॉइन, बुलियन बार्स खरीदे जाते हैं। देन ज्वेलरी में 14% कोई ज्वेलरी यहाँ पे ले लेता है। एंड फिर बाकी के 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं, वहाँ पे इतना कुछ नहीं, बिलो 5%। देन अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक और रीज़न, सेंट्रल बैंक। दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक जैसे कि गोल्ड रिजर्व होते हैं, वैसे अब सिल्वर को भी अपने पास रखना यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर केस रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। रशिया ने क्या कर दिया, फिजिकल सिल्वर को एक्यूमुलेट करना यहाँ पे स्टार्ट किया बहुत बड़े मात्रा में। उसी के साथ साथ सऊदी के सेंट्रल बैंक
वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने तो ETF में भी हम कह सकते हैं उन्होंने परचेस मतलब पोजीशंस यहाँ पे बनाए हैं। ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो दोस्तों कि किस लेवल की डिमांड हम लोग को यहाँ पे सिल्वर में बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। उसके पीछे के सारे रीजंस हम लोग को देखने को मिले। और ETF का तो लॉजिक आपको पता ही है, अगर आप किसी भी ETF में चले जाते हो तो उसके पीछे आपको बैक करने के लिए वो चीज़ें फिजिकली वहाँ पे रखनी होती है। देन अगर बात कर ले तो अमेरिका में आप सभी लोगों को पता है पिछले मंथ में ही ये अपडेट मैंने आप लोगों को जैसे बताया था सिल्वर से रिलेटेड कौन सा केस, अमेरिका ने ऑफिशियली सिल्वर को किस लिस्ट में डाल दिया, क्रिटिकल मिनरल्स। ये देखो नवंबर 25 की खबर हम लोग को देखने को मिली है। क्रिटिकल मिनरल्स मतलब वही सोलार में इस्तेमाल होता है, EV, इलेक्ट्रॉन, डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। सो जो हम लोगों को ये सारे बाकी के क्रिटिकल मिनरल्स देखने को मिल जाते हैं उसमें उन्होंने सिल्वर को भी इंक्लूड करके रखा है। और क्यों ना, अगर सोच कर देखो अगर सिल्वर नहीं मिल रहा है तो आपका EV, सोलार, डिफेंस, टेलीकॉम, AI, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, चिप, सारी चीज़ें रुक जाएगी। सो ये क्रिटिकल मिनरल सेगमेंट में आते हुए देखने को मिल चुका है। एंड US भी क्या करेगा, इस चीज़ के रिलेटेड सिल्वर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई नो कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे, सोचना भी चाहिए कि ठीक है ना, इतना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि गोल्ड माइन कैसे देखने को मिल जाते हैं वैसे ले लो, फावड़ा ले लो और सिल्वर मतलब खोदना शुरू कर दो, सिल्वर लेकर आ जाओ। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, सिल्वर का थोड़ा सा गणित अलग है। सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। बाय प्रोडक्ट मतलब आप करने कुछ जाते हो और उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें जो मिल जाती है, ठीक है, उसी को हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। आपका टारगेट वो नहीं रहता है, आप कुछ बनाने जाते हो और उससे कुछ दूसरी चीज़ बच जाती है, उस प्रकार से चीज़ों को बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। और सिल्वर भी वैसा ही है। मोस्ट ऑफ द सिल्वर, मोर देन 70% सिल्वर ये बाय प्रोडक्ट के हिसाब से ही रहता है। बाय प्रोडक्ट मतलब किससे रिलेटेड काम करने जाते हैं तो सिल्वर एज अ बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो दोस्तों अगर हम जिंक की बात कर ले, लीड की बात कर ले, कॉपर की बात कर ले, यहाँ पे अगर चीज़ों के साथ अगर हम डील करने जाएंगे ना तब जाके सिल्वर बाय प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा सिल्वर की डिमांड ज़्यादा है। सो अगर उसकी पूर्तता करनी है तो ये मतलब लीड, जिंक, देन कॉपर, उससे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे बढ़ेगी। एंड इसीलिए आपने देखा है कि इनसे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी जैसे कि अगर हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, सिल्वर जिस प्रकार से भाग रहा है पिछले 6 दिन में हिंदुस्तान कॉपर का शेयर भी 29% भाग गया। समझ रहे हो, ये इसके पीछे के हम लोग को रीज़न देखने को मिले। हिंदुस्तान जिंक की बात कर ले, इसमें जिंक सिल्वर से रिलेटेड एक कंपनी काम करती है, ये तो 7वें आसमान में ही है, ठीक है। ऐसा दिन उनको काफ़ी मतलब सालों के बाद इस प्रकार के दिन देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ठीक है, मतलब मैं पहला पॉइंट आप लोगों को बता दिया कि ग्लोबल लेवल से सिल्वर की डिमांड क्यों हम लोगों को देखने को मिल रही है। सेंट्रल बैंक एंड जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है एंड अमेरिका ने जो क्रिटिकल मिनरल का स्टेटस सिल्वर को दिया है, इस चीज़ के चलते तेजी है। देन वो तो रहता है रेट कट बेट कट, उसके चलते तो डिमांड ये तो होता ही रहता है। देन इंडिया की बात कर ले, इंडिया के चलते क्यों सिल्वर में इतना ज़्यादा क्रेज देखने को मिला है, तो पहले तो ये चीज़ें दिवाली से स्टार्ट हुई है। आर्बिट्रेज की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिवाली में क्रिएट हुई थी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो गोल्ड सिल्वर की डिमांड तो इंडिया में तो हमेशा ही ज़्यादा रहती है। देन सिल्वर ETF, ये सबसे बड़ी पॉपुलर चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। और मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट यहाँ पे करना है तो देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्टली जाके KG में फिजिकली सिल्वर यहाँ पे उठा लो, आप बस यहाँ पे डिजिटली भी सिल्वर ETF यहाँ पे खरीद सकते हो। बट यहाँ पे होता क्या है, जिनका ये सिल्वर ETF जो रख रहे हैं, कोई भी फंड हाउसेज अगर होगा तो उसको क्या करना पड़ता है, उतना फिजिकली सिल्वर खुद के पास रखना पड़ता है, ठीक है, हेज के हिसाब से। एंड इस चीज़ के चलते हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा है कि सिल्वर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिले, बिकॉज सिल्वर में भी काफ़ी ज़्यादा, सिल्वर ETF में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बीच में तो हम लोगों ने दीपावली के टाइम देखा था, मिसमैच के चलते बहुत सारे फंड हाउसेज ने सिल्वर ETF को ब्लॉक भी किया था इन्फ्लो के लिए, कि थोड़े टाइम के लिए। सो ये सारे ड्रामे हम लोग को देखने को मिले, जिस चीज़ के चलते इंडिया में थोड़ा एक्स्ट्रा और सिल्वर को लेकर चीज़ें प्लस माइनस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 26%, देन ज्वेलरी तो हमारे इधर रहता ही है। सो ये थोड़ा एक्स्ट्रा एज इंडिया को देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों अब हम देख सकते हो कि सिल्वर ये गोल्ड से ज़्यादा अब हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स की अगर बात कर ले तो गोल्ड ने साल में 78% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न दिए। मैं ETF को काउंट करके इस चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ, सेम ही रहता है। एंड सिल्वर वहीं पे अगर आप देखोगे 160+। सो कमाल का परफॉर्मेंस सिल्वर का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं इसके पहले भी बता चुका दोस्तों, हर किसी का टाइम आता है, ठीक है। गोल्ड भी हुआ, अब सिल्वर भी आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो वही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अब आगे क्या, सो आगे की अगर बात कर लेंगे दोस्तों, सो सिल्वर के किंग अनिल अग्रवाल जी की अगर हम बात कर ले, अनिल अग्रवाल मतलब आपको पता ही है, यस, वेदांता के जो चेयरमैन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो
उन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पे की है, और उनकी भविष्यवाणी यह है कि सिल्वर की जो स्टोरी है ये तो बस अभी शुरू हुई है। यस, ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी यही बात बताई है कि सिल्वर मतलब अभी सिर्फ ये एक चीज़ नहीं कि इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी टाइप की चीज़ है, पूरा इंडस्ट्री में इसका रिक्वायरमेंट है, और जो जो इंडस्ट्री अभी इसमें काम कर रही है वो काफ़ी रैपिड ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है, तो इसका डिमांड एकदम हायर लेवल पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द अनिल अग्रवाल, उनको ऐसा लगता है कि ये तो स्टोरी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, अगले साल में तो ये और भी अच्छा यहाँ पे कर सकता है। एंड अनिल अग्रवाल की अगर हम बात कर ले तो ये जो हिंदुस्तान जिंक है हमारे देश में, जो सिल्वर से रिलेटेड जो मार्केट शेयर है प्रोडक्शन का 90% हिंदुस्तान जिंक इस कंपनी के पास है, अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो। और हिंदुस्तान जिंक ये अल्टीमेटली किसकी कंपनी है? वेदांता की। मेजॉरिटी शेयर होल्डर अगर आप देखोगे, ये देखो पेरेंट कंपनी ऑफ HZL मतलब हिंदुस्तान जिंक। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक एंड वेदांता का स्टॉक हम लोग को क्यों ज़्यादा इतना फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यही इसके पीछे का रीज़न हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और हिंदुस्तान जिंक तो लीड में भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है, जिंक लीड, देन उसी के साथ साथ सिल्वर में भी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ के चलते ये सारी कंपनियां हम लोग को फोकस में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली कि वाई सिल्वर क्यों इतना ज़्यादा तेज़ी में हम लोग को देखने को मिल रहा है इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। ये भी पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए। एंड हमारे इधर के जो सिल्वर से रिलेटेड सबसे बड़े दिग्गज प्लेयर है अनिल अग्रवाल, सो उनको भी ऐसा कुछ चीज़ें ये लगती है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे पॉइंट कवर करके रखा हुआ है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।